नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ वीकली करंट अफेयर्स के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। डेली संडे को हम आप सभी से मिलते हैं, जिसमें हम साइंस एंड टेक की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है एक वीक की, वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि यदि आपको कोई भी समस्या हुआ करे इस वीकली सेशन में, तो आप मुझे कमेंट करके बताया करिए, और इसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं ये भी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनमें से आप लोगों ने बोला था कि PDF कहाँ पर मिलता है, तो PDF संस्कृति IAS पर जाएंगे आप। टेलीग्राम चैनल है संस्कृति IAS के नाम से, वहां पर आपको इस वीकली करंट अफेयर का PDF मिल जाया करेगा। क्योंकि मोस्टली बच्चों ने यही पूछा था कि इसका PDF कहां पर मिलेगा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। प्लस रही बात मंथली कंपाइलेशन की, तो मंथली कंपाइलेशन जो आपको मिलेगा वो पीसेस के चैनल पे मिलेगा, क्योंकि वो मंथली वाला कंपाइलेशन उसी चैनल पर अपलोड किया जाता है। क्योंकि मैनी ऑफ यू आर सेइंग कि मैम मंथली करंट अफेयर कहाँ मिलेगा, तो मैंने आपको बताया है कि वो पीसेस के चैनल पर मिलेगा, और उसमें मंथ वाइज लिखा रहता है कि ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इस मंथ का है। चलिए, तो अब क्लास को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इस वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं आपके साइंस के। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कैंसर मूनशॉट पहल की, कि आखिर ये कहाँ पर शुरू की गई है और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है। दूसरा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार दिया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल पहले स्थान पर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चीन ने किया ICBM मिसाइल का टेस्ट, इसके बारे में जानेंगे। और कोलकाता में बंद हो गई ट्रॉम सेवा, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ पर साइंस और प्लस आपकी कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं इस तरह की, या स्टैटिक न्यूज़ होती हैं, तो वो हम कंपाइल करके इसमें ले लेते हैं। तो साइंस के भी टॉपिक रहते हैं 2-3, और 2-3 आपके लाइक जैसे कोलकाता में बंद हो गई ट्रॉमा सेवा, तो उस टाइप के भी टॉपिक रहते हैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे आ जाते हैं भाई, देख लेते हैं कैंसर मूनशॉट पहल क्या है। तो हाल ही में क्वाड देशों के छठे शिखर सम्मेलन में कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई। क्वाड का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्वाइन किया था जाकर के। बहुत सारे यहाँ पर MOU साइन किए गए थे, जिसमें आपकी 50 जो स्कॉलरशिप थी, क्वाड 50 स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए, वो भी शुरुआत की गई। प्लस आपकी जो प्रीडेटर ड्रोन है उनकी डील भी फिक्स की गई थी, और भी बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की गई। AI को बढ़ावा देने के लिए 5G, इन सारी चीज़ों पर बातें की गई थी। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? अमेरिका के विलियमगटन डेलावेयर में किया गया था, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कैंसर मूनशॉट पहल क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या करना है, कैंसर के बोझ को कम करना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस टाइम जो कैंसर के पेशेंट्स हैं इंडिया में, ऐसा रिसर्च में पाया गया कि भारत में लगभग 2035 तक यहाँ पर आपके जो पुरुष हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैंसर देखने को मिलेगा। पुरुषों में मोस्टली कैंसर देखने को मिलेगा, महिलाओं में तो जनरली कम, लेकिन पुरुषों में सबसे जल्दी कैंसर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि आपके 20 मिलियन लोग इससे ग्रसित हो जाएंगे कैंसर से। आगे आते हैं, इसमें गर्भाशय और ग्रीवा कैंसर की जांच का विस्तार करने तथा मानव पेपिलोमा वायरस के विरुद्ध टीकाकरण बनाने के लिए रोगियों के उपचार पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, ये पहल स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करके, अनुसंधान सहयोग का विस्तार करके कैंसर की रोकथाम, पता लगाने, उपचार और देखभाल को यहाँ पर बढ़ावा देने वाली है। आगे आ जाते हैं, भारत इस पहल के तहत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर परीक्षण, स्क्रीनिंग और निदान के लिए $7.5 मिलियन का योगदान देगा। कहां पर? इंडो पैसिफिक रीजन में। कितना पैसा? $7.5 मिलियन है। आगे बात करते हैं, GAVI एंड क्वाड प्रोग्राम के तहत भारत वैक्सीन की 40 मिलियन खुराक की आपूर्ति भी करेगा। आगे आ जाते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार दिया गया है। आखिर क्यों दिया गया है? क्योंकि ICMR ने क्या किया है, गैर संचारी जो रोग हैं उनके रोकथाम को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, उनका रोकथाम किया है, उसके लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, तो इसीलिए इनको ये जो प्राइज है वो दिया गया है। चलो आगे आ जाते हैं, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। ये जैव चिकित्सा अनुसंधान के नियमन, समन्वयन और संवर्धन के लिए कार्य करती है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1911 में स्थापना हुई थी भारतीय अनुसंधान निधि संघ के रूप में, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। और चेंज करके रखा क्या गया और किस सन में रखा गया? तो 1949 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और नाम रख दिया जाता है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है, मुख्यालय की बात कर लेते हैं, तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। इसे भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। ये देश में अंतर और बाह्य अनुसंधान के माध्यम से जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देती है। कार्य अब इसके क्या क्या है? जो भी संक्रामक रोग हैं
उनका प्रबंधन और नियंत्रण करना, जो ये बहुत अच्छे से कर रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल करना, पोषण संबंधी जो विकार है उनका प्रबंधन करना है, उनको नियंत्रित करना है। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए वैकल्पिक जो रणनीतियां हैं उनको विकसित करना है। साथ ही साथ कैंसर, हृदय, अंधापन, मधुमेह एवं अन्य चयापचय तथा रक्त संबंधी विकार जैसे कि प्रमुख है आपका गैर संचारी रोग, उनका आपको अनुसंधान करना है। इसमें आगे बात करेंगे, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल आपका पहले स्थान पर है। तो हाल ही में आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण थी फसाई, इन्होंने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो जारी किया 2024 का। इसमें पहले स्थान पर आपका केरल रहा है, इसको याद करना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे आपका जम्मू एंड कश्मीर रहा है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि फसाई के बारे में बात कर लेते हैं। फसाई का काम क्या है कि ये सभी राज्यों के लिए एक सुरक्षा जो मापदंड है खाद्य का, उसको निर्धारित करता है कि इन मापदंड के तहत आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बेचोगे, ठीक, और उसकी ये मॉनिटरिंग करता है, उसको ये देखता है। ये सूचकांक खाद्य सुरक्षा के 6 अलग अलग मापदंडों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश है उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इसका उद्देश्य है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए तथा देश में खाद्य सुरक्षा परिस्थिति तंत्र में सकारात्मक बदलाव करके सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करी जाए। आगे आ जाते हैं, मापदंड क्या है, तो उसमें 6 मापदंड जैसे कि मैंने बताया टोटल रखे गए हैं। कौन कौन से? एक है आपका मानव संसाधन एवं संस्थागत डाटा, दूसरा अनुपालन, तीसरा खाद्य परीक्षण, चौथा आपका प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, उपभोक्ता सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सुधार। ठीक है, तो ये आपके कुछ मापदंड है जो यहाँ पर दिए गए हैं इस तरीके से। चलो आगे आ जाते हैं, चीन ने किया ICBM मिसाइल का टेस्ट। तो दक्षिण चीनी सागर में चल रहे तनाव के बीच चीन ने अमेरिका तक तबाही मचाने वाली अपनी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल जिसको DF-41 मिसाइल कहते हैं, इसका परीक्षण किया है। ये 1200 किलोमीटर तक का जो लक्ष्य है वो टैकल कर सकती है। देखिए अब बात कर लेते हैं, ये परमाणु मिसाइल ताइवान, फिलीपींस और अमेरिका नेवल बेस गुआमा के पास से गुजरी और प्रशांत महासागर में जाकर के गिरी। इस मिसाइल के अंदर एक डमी पेलोड लगा हुआ था। ये मिसाइल पहले से निर्धारित इलाके में सटीक तरीके से जाकर के समुद्र में गिरी। ये मिसाइल टेस्ट सेना के वार्षिक सैन्य ट्रेनिंग के तहत इसको समन्वित किया गया था। इसमें हथियार के प्रदर्शन और सैनिकों की ट्रेनिंग का प्रभावी तरीके से टेस्ट किया गया। अब ये DF-41 मिसाइल क्या जान लेते हैं। देखिए इसकी जो मारक क्षमता है यही इसकी स्पेसिफिकेशन है और यही इसकी पावर है, विच इज 12,000 to 15,000 तक ये अपने लक्ष्य को भेद सकती है। वर्ष 2017 में सेना में शामिल की गई थी। ये मिसाइल अमेरिका की मुख्य भूमि के अंदर तबाही मचाने के लिए काफी है। इसमें परमाणु बम ले जाने के लिए पूरी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। 44 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने आपके अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का वायुमंडलीय परीक्षण किया, अभी तक नहीं किया था। इससे पहले वर्ष 1980 में चीन ने DF-5 है इसका परीक्षण किया था और इस मिसाइल की मारक क्षमता मात्र 9,000 किलोमीटर थी। चीन के पास लगभग 350 अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें हैं। DF-31 और DF-41 मिसाइल इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे, कोलकाता में बंद हो जाएगी ट्रॉम सेवा। ये होती है आपकी ट्रॉम सेवा जो कि ऊपर केबल से चलती है। आपकी देखिए केबल ये लाइट से चलती है और इसके लिए नीचे जैसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना वो बने होते हैं, तो इस पर ये चलती थी। एक तरीके से हम इसे छोटी ट्रेन या मिनी ट्रेन कह सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या है, कोलकाता में कुछ हिस्सों को छोड़कर के ट्रॉम सेवा बंद करने का निर्णय लिया। ठीक है, इसके बाद ट्रॉम सेवा सिर्फ एस्प्लेनेड और खदीरपुर खंड में ही जारी रहेगी। वर्तमान में सिर्फ कोलकाता एकमात्र आपका शहर था जहां पर ये चलती थी। इससे पहले ये आपके मुंबई में, चेन्नई में, कानपुर में, दिल्ली में, पटना में चलाई गई थी शुरुआत में, लेकिन वहां सब जगह बंद हो गई, लेकिन अभी तक यहाँ चल रही थी। ये लाइट रेल ट्रांजिट भी इसको कहते हैं। ये एक शहरी परिवहन प्रणाली है। ठीक है, इसमें बिजली से चलने वाले वाहनों का उपयोग किया जाता है और ट्रॉमवे ट्रैक पर चलते हैं। इसके लिए सड़कों पर रेलवे ट्रैक की तरह ट्रॉमवे ट्रैक आपके बनाए जाते हैं। भारत में ट्रॉम प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और सबसे पहले 1873 में कोलकाता में ही शुरू किया गया था। इसके बाद ये मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर और पटना आदि शहरों में शुरू की गई, लेकिन बाद में वहां पर ये खत्म कर दी गई और फाइनली कोलकाता में धीरे धीरे ये खत्म हो रही है और 150 वर्षों से अधिक से ये चल रही थी। तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।